बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कंबल से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्या करे, मेरा ना कोई आगे है ना कोई पीछे। चाहे कितना भी क्यों ना आलस आ जाए, सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। चल मीनू, उठ जा, अब काम पे लग जा। आहा हा हा हा, इस ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। अरे यार, इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? ये जरूर रीमा होगी। रोज की तरह आज भी कुछ मांगने आई होगी। अरे रुक जाओ, अब क्या दरवाजा तोड़ोगे? आ रही हूँ। क्या हुआ मीनू मौसी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दरवाजा खोलने में आपने इतनी देर क्यों लगाई? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम टकाटक हूँ। तू बता, रोज की तरह आज भी तू इतनी सुबह सुबह क्या मांगने आई है? अरे मीनू मौसी, आपको कैसे पता मैं कुछ मांगने आई हूँ? ये जो तूने पीछे कटोरी छुपा के रखी है, मुझे उससे पता चला। अरे वाह मीनू मौसी, आपकी उम्र होकर भी आपकी आंखें कितनी तेज है। मेरी इतनी भी उम्र नहीं हुई है, मुझे आज भी पास का और दूर का सब कुछ अच्छे से दिखाई देता है। और कोई कितना भी धीरे से बोल ले, मेरे कान वो बात सुन ही लेते हैं। चल चल, अब ज़्यादा मस्का मत लगा। बता, तुझे क्या चाहिए? मुझे थोड़ी शक्कर चाहिए थी मीनू मौसी। वो क्या है ना, इस ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो मेरा और भूरे जी का चाय पीने का मन किया। घर में बाकी सब सामान है, बस शक्कर नहीं थी। तो मैंने सोचा आपसे शक्कर मांग लूँ। मैं जैसे ही बाजार से शक्कर लाऊंगी, आपको लौटा दूंगी। अरे बस बस, इतना एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुक जा, मैं लेकर आती हूँ। ये ले। शुक्रिया मीनू मौसी, अब मैं चलती हूँ। चलो, शक्कर तो मुझे मिल गई। अब दूध और चाय पत्ती किससे मांगूं? झूठी कहीं की। माया, मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। हाँ हाँ, पता है आप रोज कहाँ बाहर जाते हो। अरे जरा घर में भी ध्यान दो, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। और मैं आपको कब से बोल रही हूँ, ये घोंसला कमजोर हो गया है, इसकी जरा मरम्मत करनी होगी। लेकिन नहीं, आपको मेरी बात कहाँ सुनाई देती है। दिन भर उन दो गिद्धों के साथ जंगल में इधर उधर घूमते रहते हो। ना उनको कोई काम है ना आपको। अब जा ही रहे हो तो आते आते कोई अच्छा सा शिकार करके लाना, नहीं तो कम से कम अनाज तो जरूर लेकर आना। ठीक है मेरी माँ, मैं लेकर आऊँगा। चलो लाडो, अब मैं निकलता हूँ। आज मुझे घर वापस आने में देर हो जाएगी, क्योंकि महल में आज बहुत सारा काम है। ठीक है बल्लू जी, मैं भी आज अकेले अनाज लाने के लिए बाहर जाने वाली हूँ। अभी बारिश के मौसम में अनाज मिलना मुश्किल हो गया है। जंगल में आसपास कहीं पर भी अनाज नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा दूर जाने वाली हूँ। ठीक है लाडो, तुम जा कर आओ, लेकिन जरा संभल कर। हमारे जंगल के आसपास तो हमें ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन जब तुम थोड़ा दूर जाओगी तो जरा ज्यादा सतर्क रहना। शिकारी पंछी शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। अगर तुम्हें कोई शिकारी पंछी दिख गया तो तुम वहीं कहीं छुप जाना। हाँ बल्लू जी, आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। नहीं तो लाडो, तुम एक काम करो, अकेले जाने के बजाय किसी को साथ लेकर जाओ। वो कहते हैं ना, एक से भले दो। ठीक है बल्लू जी, मैं ऐसा ही करूंगी। आप भी अपना ध्यान रखना। काम के चक्कर में खाना खाना मत भूलना।
हाँ मेरी जान। बल्लू जी, आप भी ना, अब जाइए। चलो अब मैं निकलता हूँ। चलो, घर का सारा काम तो हो गया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इनके घर आने के बाद हम दोनों खाना खा लेंगे। चूड़िया ले लो, चूड़िया, सुंदर सुंदर चूड़िया, चूड़िया ले लो। अरे वाह, लगता है बाहर चूड़ी बेचने वाला आया है। मेरा बहुत दिनों से चूड़िया लेने का मन कर रहा था। चूड़िया ले लो, चूड़िया, सुंदर सुंदर चूड़िया, चूड़िया ले लो। अरे वो चूड़ी वाले भाई साहब, इधर आइए। कहिए बहन जी, आपको क्या दिखाऊं? चूड़िया, गले का हार, बालों में लगाने वाली हेयर क्लिप्स या मेकअप का सामान? मेरे पास और भी बहुत कुछ है। आप बस बताओ आपको क्या चाहिए। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे बस चूड़िया दिखाओ। ठीक है बहन जी, बताइए आपको कौन से कलर की चूड़िया दिखाऊं? कौन सी भी दिखाओ, मुझे सारे कलर की चूड़िया पसंद है। ठीक है बहन जी, मैं एक एक करके आपको सारे कलर की चूड़िया दिखाता हूँ। चूड़ी वाले को देखकर आसपास के घोंसलों में से बाकी के पंछी भी रानू के घोंसले के बाहर जमा हो गए। अरे वाह भाई साहब, आज तो आप बहुत अच्छा अच्छा सामान लेकर आए हो। हाँ बहन जी, बताइए आपको क्या दिखाऊं? मुझे गले के हार दिखाइए। ठीक है बहन जी। भाई साहब, मुझे बालों में लगाने वाली हेयर क्लिप्स दिखाइए और मुझे नेल पेंट। ठीक है बहन जी। रीमा, तुम्हें क्या लेना है? छे छे, मुझे कुछ नहीं लेना, मेरे पास सब कुछ है। मैं तो बस देखने आई थी। हाँ हाँ, पता है हमें, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम इधर उधर से मांग कर ही तो लाती हो, खुद से तो कभी कुछ खरीदती नहीं हो, कंजूस कहीं की। अरे तो तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? मैं क्या तेरे घर पर आती हूँ मांगने? जब से तूने मेरे भूरे जी का अपमान किया है, तब से मैंने तेरे घर की तरफ तो मुड़कर भी नहीं देखा। अरे जा जा, बड़ी आई ना देखने वाली, तेरा पति भी तेरे जैसा है, कंजूस कहीं का। अरे अरे अरे, कंजूस नहीं, महाकंजूस है। क्या क्या कहा तूने? रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इस सब के चक्कर में चूड़ी वाला अपना सारा सामान लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अरे बस करो, रुक जाओ। गोरी, रीमा, बस करो। तुम दोनों अभी के अभी अपने अपने घर चली जाओ। तुम दोनों के चक्कर में वो चूड़ी वाला अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला गया, और नहीं तो क्या, जाते जाते उसने कहा अब मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊँगा। उसके पास कितना अच्छा अच्छा सामान था, तुम दोनों ने सारा तमाशा बना दिया। अरे तो ये बात इसके समझ में आने चाहिए थी ना, क्योंकि पहले शुरुआत तो इसी ने की थी। गोरी, रीमा की बात बिल्कुल सही है, तुम्हें सबके सामने रीमा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब दोनों एक दूसरे से माफी मांगो और सब यहीं पर खत्म करो। अरे मैं क्यों माफी मांगू? और मैंने गलत क्या कहा? मैंने जो भी कहा सच ही तो कहा। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से कौन झगड़ रहा है? तुम सबकी आवाज मेरे घर तक आ गई, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। बताओ आखिर मसला क्या है? लाडो, रानो और बुलबुल मीनू मौसी को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। गोरी, रीमा, तुम्हें ऐसे सबके सामने नहीं झगड़ना चाहिए, इससे हमारे जंगल की इमेज खराब हो रही है। अब से आगे ध्यान रखना। तुम दोनों का आपस में जो भी झगड़ा है वो अपने अपने घर जाकर निपटा लेना। ऐसे बाहर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो, तुम दोनों अब अपने अपने घर चली जाओ।
इधर चील के इलाके में। छह, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, पता नहीं ये काना और बटला कहाँ गए हैं। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये देखिए सरदार, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वो सब छोड़ो, मुझे पहले से ही पता था रोज की तरह आज भी तुम अंडे ही लाओगे। कितने दिन हो गए एक भी शिकार नहीं खाया। लेकिन वो सब जाने दो, पहले मुझे ये बताओ तुम दोनों सुबह से कहाँ गायब हो गए थे। अरे बटले, क्या हमें सरदार को ये बता देना चाहिए कि रोज की तरह आज भी हमने जो नदी के पास शिकार किया था उसे हम वहीं पर खा के आ गए और इनके लिए बस ये अंडे लाए हैं। अरे चुप कर मूर्ख, नहीं तो खामखा अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए तेरा मुंह बंद ही रखना। अरे तुम दोनों आपस में ये क्या खुसफुसा रहे हो, जरा मुझे भी बताओ। अरे कुछ नहीं सरदार, कानी मुझे ये बता रहा था कि आपका जन्मदिन नजदीक आ रहा है, तो हमने आपके लिए कुछ बढ़िया सा प्लान किया है। अच्छा तो ये बात है, करो करो, तुमने जो भी प्लान किया होगा वो बढ़िया ही होगा। बाकी कुछ करो ना करो, उस दिन बस कोई बढ़िया सा शिकार करके लाना। चलो दोस्तों, अब मैं निकलती हूँ। मुझे अनाज लाने के लिए बाहर जाना है। क्या आप में से कोई मेरे साथ आना चाहेगा? नहीं लाडो, अभी तो मेरे पास बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। हाँ लाडो, मेरे पास भी। मीनू मौसी, आपका कैसा है? क्या आप आना चाहोगी? वैसे तो मेरे भी घर में थोड़ा बहुत अनाज पड़ा हुआ है, लेकिन इस बारिश के मौसम में बारिश का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक बार शुरू हो गई तो बाहर निकलना कठिन हो जाएगा। फिर मैं क्या खाऊंगी? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ लाडो। ठीक है फिर चलिए, हमें अभी निकलना होगा क्योंकि अनाज ढूंढने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना है। चलो रानो, अब मैं भी निकलती हूँ। आज तो सारा मूड ही खराब हो गया। मेरा तो सिर दर्द कर रहा है। अब घर जाकर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती हूँ। मेरा भी तुम जैसा ही हुआ है, और अदरक वाली चाय पीने के लिए घर जाने की क्या ज़रूरत है। अंदर चलो, मैं हम दोनों के लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय और पकोड़े बनाती हूँ। शुक्रिया रानो। अरे लाडो, अनाज ढूंढने के चक्कर में ये हम कहाँ आ गए हैं? कहीं हम रास्ता तो नहीं भटके? क्या पता मीनू मौसी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आज हमें अनाज नहीं मिलेगा। चलिए हम वापस जाते हैं। लाडो और मीनू मौसी वापस मुड़ जाती है कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। लो, आसमान से गिरे और खजूर में जाके अटके। मैंने कहा था ना लाडो, ये बारिश कभी भी आ सकती है। अब जल्दी चलो, हमें किसी पेड़ पर रुकना होगा। एक बार पंख भीग गए तो सूखने में बहुत समय लगेगा। दोनों पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ सरदार, आप क्या सोच रहे हो? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। शिकार की बात से मुझे याद आ गया। बटले, काने, मेरे जन्मदिन के बारे में बाद में सोचना। पहले जाकर कहीं से भी एक शिकार ढूंढ कर लाओ, क्योंकि जब मैं घर से निकल रहा था तब मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि घर वापस आते आते कहीं से भी एक शिकार लेते आना। अगर मैं शिकार लेकर नहीं गया तो माया मुझे घोंसले में आने नहीं देगी। इसीलिए जल्दी करो और शिकार लेकर आओ। लेकिन सरदार, हम शिकार कैसे ढूंढेंगे? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे शिकार चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी लेकर आओ, बस खाली हाथ वापस मत आना। बटला खिड़की से लाडो और मीनू मौसी को देख लेता है। अरे एक क्यों सरदार,
मैं आपके लिए दो दो शिकार लेकर आऊंगा, वो भी हट्टे कट्टे। शाबाश बटले, तू ही मेरा असली चेला है। और हाँ, अगर तू 2 शिकार लेकर आया तो उन 2 शिकार में से एक शिकार मैं तुझे दे दूंगा। अरे लाडो, अब क्या होगा? अब थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी। हम यहाँ फंस गए हैं और हड़बड़ी में हम छाता लाना भी भूल गए। हाँ मीनू मौसी, अब जब तक बारिश थोड़ी कम या रुक नहीं जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे ही बारिश में निकल पड़े तो हमारे पंख भीग जाएंगे और हमें उड़ने में परेशानी होगी। इधर बटला और काने घोंसले के बाहर आ गए। अबे ओ सरदार के चेले, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अब इतनी तेज बारिश में तू कहाँ से शिकार लाएगा? यहाँ एक शिकार का मिलना मुश्किल हो गया है और तू दो दो कहाँ से लाएगा? अरे तेरी आंखें तो ठीक है ना? वो देख, उस पेड़ पर दो दो चिड़िया बैठी हैं, वही है हमारा शिकार। रुक जा, मैं उन्हें अभी पकड़ कर लेके आता हूँ। चल, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। लाडो और मीनू मौसी उन दोनों को आते हुए देख लेती है। मीनू मौसी, भागो, अपनी जान बचाओ। बटला लाडो को पकड़ लेता है, लेकिन मीनू मौसी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर उन दोनों को चकमा दे देती है और अपने जंगल की ओर निकल पड़ती है। भैया, आप जरा भाभी को समझाओ। आज उन्होंने सबके सामने रीमा का बहुत अपमान किया और उसे भला बुरा भी कहा। अरे तू मुझे मत सिखा, रीमा भी कोई कम नहीं है। आज उसी ने ही पहले पंख उठाया था। अरे दोस्तों, क्या तुमने लाडो को कहीं पर देखा है? वो बहुत देर से घर नहीं आई। पता नहीं बल्लू, हमने तो उसे नहीं देखा। अरे बचाओ, बचाओ, कोई लाडो को बचाओ। अरे क्या हुआ मीनू मौसी, आप इतना घबराई हुई क्यों हो? अरे क्या बताऊं साथियों। मीनू मौसी सारी बात उन तीनों को बता देती है। माफ कीजिए सरदार, मैं एक ही ला पाया। अरे कोई बात नहीं बटले, अब ये जो अंडे तुम दोनों मेरे लिए लाए थे वो तुम खा लो। मैं इसे लेकर जल्दी से घर जाता हूँ। माया, माया डार्लिंग, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे लाडो बहन, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम इसे जानती हो? लेकिन मैं तो इसे शिकार के तौर पर लाया था। अरे आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये मेरी दोस्त लाडो है। हम एक दूसरे को बहुत समय से जानती है। एक समय था जब मैं एक बहुत बड़े मुसीबत में फंस गई थी, तब लाडो ने ही मेरी जान बचाई थी और आप उसे ही शिकार बनाकर लेकर आ गए। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे सही सलामत वापस घर छोड़कर आओ। और हाँ, आगे से शिकार करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। लाडो बहन, मुझे माफ कर दो। इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं माया। लाडो बहुत डर गई थी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। अरे बाप रे, अब क्या होगा? दोस्तों, अब हम लाडो को कैसे बचाएंगे? हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अरे ये सब रास्ते में सोचना, पहले यहाँ से निकलो। सब वहाँ से लाडो की तरफ जाने ही वाले थे, तभी वही चील लाडो को लेकर उन सब के पास आ जाता है। सारे चील को देखकर बहुत डर गए। अरे साथियों, डरो मत, ये बस मुझे छोड़ने आए हैं। लाडो बहन, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अरे लाडो, ये सब क्या था? लाडो सारी बात सबको बता देती है। अरे बाप रे, ये सब क्या था? ऐसा होना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपको एक बात समझ आ गई? अगर वो शिकारी पंछी
लाड़ों के बजाय मुझे पकड़ लेता तो क्या होता। हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो गई थी। बच गए रे बाबा। अरे बाप रे, मीनू, आज का दिन तू कभी नहीं भूलेगी। चलो अब मैं सो जाती हूँ। लाल लाल कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल। चाल माझ्या सोबत चाल, नाच माझ्या सोबत चाल, हाय।